बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजलो करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है ज़मान पार्क में। इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम इजलास किया है और बड़े अहम फैसले किए हैं, जिसमें उन्होंने कौमी असम्बली में जाने का इशारा दिया है और यह भी बताया है कि कौन सी असम्बलियां पहले वो तोड़ेंगे। और मुराद सईद के खत की भी आज उन्होंने बात की कि मुराद सईद को बड़े संगीन खतरात लाहिक है। उन्होंने सदर अल्फी को खत लिखा है, उस खत में क्या है ये भी इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। चोई निसार मैदान में आ रहे हैं और चोई निसार का इस वक्त मैदान में आना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चोई निसार किस तरफ जाएंगे इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इंपोर्टेड हुकूमत का, और जो इस वक्त मौजूद हुकूमत है, पाकिस्तान में हुकूमत मौजूद है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लाखों करोड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लाखों लोग इससे बेरोजगार हो गए हैं। तकरीबन 50 लाख अफराद का कहा जा रहा है कि 50 लाख अफराद इस इंडस्ट्री से मुतासिर हुआ है और 50 लाख घर अगर आप मुहताद अंदाजा भी लगाएं तो तकरीबन 1 करोड़ लोग बनते हैं। टेक्सटाइल हमारी जो इंडस्ट्री है ये हमारी इकोनॉमी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बांग्लादेश जहां पर इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहा है, पूरी दुनिया के सरमायादार वहां पर ला रहा है, पूरी दुनिया के सरमायादारों को कह रहा है कि यहां पर आके इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको टैक्स फ्री इंडस्ट्री देंगे, गैस के ऊपर सब्सिडी देंगे, बिजली सस्ती देंगे। वहीं पर हमारे मुल्क में बिजली से रियायती जो नर्ख थे उनको हटाया गया, गैस को हटाया गया, गैस में से सब्सिडी को हटाया गया, बल्कि गैस बंद कर दी गई। और जब गैस बंद हो गई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली बंद हो गई। और शुगर माफिया में कौन कौन लोग शामिल है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। वहां पर उन्होंने किसानों को कहा कि आप कपास ना लगाएं, आप शुगर लगाएं, आप गन्ना वहां पर पैदा करें, हम यहां पर गन्ना खरीदेंगे, सस्ता खरीदेंगे और आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा, तो आप ना लगाएं, कपास ना लगाएं। तो पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए प्री प्लान इस प्लानिंग खेली गई इस इंडस्ट्री को बंद करने के लिए, जो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा इकोनॉमी को संभाली हुई थी। तो हम यहीं पर रॉ मटेरियल हमारा कपास की सूरत में बनता था, यहीं पर कारीगर मौजूद थे, तौलिया हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान के गारमेंट्स पूरी दुनिया में जाते थे। लेकिन अब जब वहां पे बिजली बंद हो गई, गैस बंद हो गई, तो सरमायादार ने भी अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रियों को ताले लगा दिए। उन्होंने कहा हम क्यों नुकसान करें, हम पैसा दबा लेते हैं, हम कहीं और जाके फैक्ट्री लगा लेंगे, हम कहीं और जाके इंडस्ट्री लगा लेंगे। पाकिस्तान सरमायादार जहां भी हो जालिम ही होता है, उसको सिर्फ अपने सरमाए से गर्ज होती है। तो जब आप ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि लोग इंडस्ट्री बंद करना शुरू कर देंगे, जो सनत का पहिया है वो चलना रुक जाएगा, तो कैसे इस मुल्क में तरक्की होगी। पहले आप सूरत हाल देख लें कि गंदम का रेट 2 गुना ज्यादा बढ़ चुका है और उसके बाद चीनी का रेट उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। चावल जो पिछले साल हमें 5,000 6,000 का मिल रहा था, वो अब सीजन में हमें 12,000 का मिल रहा है। तो अगले साल इन इंडस्ट्रियों को भी ना ताले लग जाएं। खुदारा इनमें जो मजदूर काम करते हैं उनका सोचें, उनके घर वालों का सोचें, उनको तो कोई और काम भी नहीं आता। एक वक्त वो था कि फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, फैक्ट्रियों वाले तरले ले रहे थे कि यार हमारे पास मजदूरों की कमी है, काम हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्या हो गया 1 साल में ही कि उन फैक्ट्रियों को ताले पड़ गए। खुदारा इसके बारे में सोचें। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो आपका भी पहिया चलेगा, आपके भी प्रोटोकॉल रहेंगे। ऐसे लोगों को मजबूर ना करें कि ये सड़कों पर आ जाएं और मजदूरी करने वाले जो हाथ हैं वो कोई और चीजें उठा लें। इमरान खान ने ज़मान पार्क में एक इजलास किया जिसमें उन्होंने इशारा दिया है कि हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे, क्योंकि जो स्पीकर है वो इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। तो अब इस्तीफे कबूल करने के लिए इमरान खान साहब ने एक नई हिकमत अमली तैयार की है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम तोड़ेंगे पंजाब असम्बली तोड़ेंगे, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ेंगे और उसके बाद कौमी असम्बली के जितने अरकान है,
वो कौमी असम्बली में जाएंगे और ऑन द फ्लोर अपने इस्तीफे पेश करेंगे स्पीकर को कि जनाब ये हमारे स्पीकर साहब, ये हमारे इस्तीफे हैं और अब आप हमें इस असम्बली से जाने दें, इस्तीफे कबूल करें ताकि हम इलेक्शन में जा सकें। चोइल साहब ने आज एक खिताब किया है अपने इलाके से और वहां पर उन्होंने तकरीर की है और इशारा दिया है कि आप अपना लंगोट कस लें, इस दफा हमने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन ये अभी तक सवालिया निशान है कि चोइल साहब जाते कहाँ है। मुस्लिम लीग नून में अब वो वापस जाते हुए नजर नहीं आ रहे और इमरान खान चोइल साहब को कई दफा बुला चुके हैं, कई दफा ऑन द स्टेज भी कह चुके हैं, मीडिया के सामने भी कह चुके हैं। तो चौधरी निसार और इमरान खान की जोड़ी बनती हुई नजर आ रही है और चौधरी निसार वही थे जो स्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पुल का किरदार अदा करते थे। मुराद सईद ने खत लिखा है जिसमें कहा है कि मालाकंड में मेरा ताकुब किया गया, मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और ऐसी ही धमकियां अरशद शरीफ को भी दी गई थी, लेकिन उसके मरने के बाद उसके 100 नोटिस लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं कि मेरी जान को बड़े शदीद खतरात लायक हैं, लोग मेरा ताकुब कर रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं, तो खुदारा इसके खिलाफ एक्शन ले। इमरान खान ने भी आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें ये इशारा दिया कि हमने सदर अलवी को खत लिख दिया है और वो तमाम खतरात बता दिए हैं कि जो मुराद सईद की जान को लाहक है। उन्होंने चीफ जस्टिस से भी अपील की है कि खुदारा आप इसका 100 नोटिस लें, कहीं अरशद शरीफ जैसा वाकया ना हो जाए। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।